हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। राधे राधे। और अभी टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं। हमारे बच्चे ट्यूशन चले गए हैं और मैं छत पे आई हूँ क्योंकि कपड़े छत पे सुखाने के लिए डाल गई थी, तो उसे मैं लेने आई हूँ। और मैं सोची चलो बाल धो रही हूँ, थोड़ा सा बाल भी हवा लग जाएगा तो सूख जाएगा। सूख गया था उसने, जैसे कि अंदर अंदर गीला था, तो मैं सोची हवा चल रही है थोड़ी बहुत तो सूख जाएगा, हवा लगेगी। अब ज़रूरी नहीं है हेयर ड्रायर से ही सुखाओ, तो इसलिए मैं आई थोड़ी देर के लिए ऊपर। वैसे भी कपड़े मुझे लेने आना था ऊपर, तो मैं सोची चलो थोड़ी देर घूम लेंगे छत पे। ज़रूरी है थोड़ी देर घूमना, खा के पड़े रहते हैं। आज तो बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे, तो नहीं तो स्कूल से लाने चले जाते थे तो थोड़ा बहुत चल लेते थे। तो सोची चलो छत पे ही कपड़े भी ले आएंगी और बाल भी सूख जाएंगे मेरे। और ये देखो, ये बाल्टी मैं यहीं छोड़ के गई थी और इसमें एक क्लचर लगा दी हूँ अभी आई, क्योंकि बाल झड़ रहे इसलिए मैं नीचे रहती हूँ ना, तो बाल नहीं खोलती हूँ, क्लचर लगा लेती हूँ गोल गोल जूड़ा बना के। नहीं तो पता चला खाने वाने में पड़ जाए तो दर्द लगता है। और आप लोग कैसे हो। और अभी टाइम हो रहा है चाय बनाने का, मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर और हवा लग जाए कपड़े में तो लेके चलूँ और फिर चाय बनाऊँ। अभी तो पतिदेव अपना बिजी थे, कॉल आया था किसी का तो बात कर रहे थे और ऑफिस का काम कर रहे हैं अपना। और आज मेरा चश्मा भी आ गया है, मैं सुबह लगाई थी थोड़ी देर के लिए। छोटू हंस रहा था पर ये बोले नहीं अच्छा लग रहा है, लगाया करो। तो डॉक्टर भी बोला है कि लगाना ताकि चश्मा का नंबर जो है हट जाए। ये लगाए थे, बोले मुझे धुंधला दिख रहा है, और मैं लगाई सच में मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा था उससे। तो बोले पावर है बोले हाँ पावर है, मुझे पावर वाला चश्मा लग गया। सच में दवा जिस दिन से डाल रही हूँ आँख में, काजल नहीं लगा रही हूँ पर उस दिन से आज ये लाइनर लगाई हूँ। और साड़ी पहनी थी इसलिए आज मैं ये साड़ी पहन रखी हूँ। देखिए ये मैं दिवाली पे साड़ी पहन रखी थी और उतार के मैं ऐसे रख दी, धोई नहीं थी। मैं सोची चलो इसे आज पहन लेती हूँ, फिर उसके बाद इसे कल धो दूँगी, प्रेस करके फिर रख दूँगी बैग में। ऐसे अलमारी में टंगी थी, मैं सोच रही हूँ धो धा के बैग में प्रेस करवा के रख दूँ कि फालतू अलमारी में रखूँ। और देखो आज साड़ी पहनी तो मुझे लगा कि थोड़ा तैयार हो जाऊँ, लाइनर लगाई तो ये इसमें फैल गया। तो मैं फिर मैं ऐसे ही छोड़ दी, चलो कहीं जाना ही नहीं है, घर में है और फिर शाम को हटाना ही है, तो मैं छोड़ दी। फैल गया है तो फैल गया, ज़्यादा नहीं बिगड़ा, थोड़ा सा यही। और लगाते रहो तो आदत पड़ जाती है, और जैसे कभी कभी लगाओ तो थोड़ा बहुत तो ख़राब हो ही जाता है। मैं कभी कभी लगाती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं लगाती। मेरे बाल भी सूख गए छत पे आने से। सच में अगर ऑयल लगा के और बाल धो ना, बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। जिस दिन मैं सोचती हूँ ऑयल ना लगाऊंगा ऐसे बाल धो लूँ ना, उस दिन मेरे बाल धो लेती हूँ तो बिल्कुल टाइट टाइट हो जाते हैं। कंडीशनर लगाती हूँ फिर भी अजीब से बाल रहते हैं, और ऑयल लगा के धो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं। तो चलिए चले नीचे कपड़े लेके, चाय भी बनाना है। और आज चलूँ पालक भी तोड़ना है, बथुआ ली हूँ, बथुआ भी साफ़ करना है, उसे तोड़ के धोना है, काटना है। बहुत मुश्किल रहता है काटने में। अब मेथी भी ली हूँ, सोच रही हूँ कल मेथी पराठा बना दूँ। पतिदेव मेथी ले, इस बार तो पतिदेव मेथी नहीं लाए थे पर उस दिन नीचे आया था तो मुझे अच्छी दिखी, तो मैं सोचूँ कि इस बार तो ये अगर मेथी भी का सीज़न रहता था, पहले इस सीज़न में मेथी ले आते थे पर इस बार नहीं ले आए। ये तो मैं गई कल तो लेके आई, नहीं तो नहीं ले आए इस बार, पता नहीं क्यों नहीं लाए। या तो इनको खाने का मन नहीं था मेथी, पर इन्हें तो मेथी का पराठा बहुत पसंद है पर लाए नहीं। मैं उस दिन लाई हूँ तो चल रही हूँ, उसे भी साफ़ करूँगी कल लंच में देने के लिए बच्चों के, और पतिदेव भी जाएंगे तो लंच में मेथी का पराठा दे दूँगी, तो मन लगा के खाएंगे बच्चे भी पतिदेव भी। और टमाटर की मीठी चटनी बनाऊंगी, गुड़ लाए हैं, सोच रही हूँ गुड़ वाली चटनी बना दूँगी।
तो चलिए अभी बहुत काम है। और हाँ, अभी मैं बर्तन भी नहीं धोई हूँ दोपहर का, तो सोच रही हूँ चल रही हूँ चाय बनाऊँगी, चाय पी के उसके बाद उसी टाइम चाय का बर्तन भी धो लूँगी और जो खाना पीना खाए हैं दोपहर में वो भी धो लूँगी। कौन बार बार धोए यार बर्तन। देखो ये मेरे नाखून का क्या हालत हो गया है। देखो नेल पेंट भी मैं कब से लगाई हूँ, हो गया 15 क्या 25 दिन हो गए। और छूट के देखो कैसे कैसे थोड़े थोड़े बचे हुए हैं। तो अब सोच रही हूँ कल लगाऊंगी नेल पेंट। आज तो अब टाइम नहीं है, अब चल रही हूँ उसे साफ़ करेंगे। पालक मेथी बथुआ तो टाइम नहीं है। तो चलिए लेके चलते हैं अपने कपड़े, नीचे सुखा दूँगी, डाल दूँगी अंदर डोरी है एक लगी, उस पर सूख जाएंगे। ज़्यादातर तो बच्चे की बनियान अंडरवियर और पतिदेव के अंडरवियर बनियान यही ज़रूरी है सुबह के लिए, और तो सूखेंगे फिर कोई धूप होगा तो चलिए नीचे चल के आप लोगों से मिलते हैं। चाय पियोगे और क्या लोगे? और कुछ नहीं, इधर चेहरा करो, इधर चेहरा करके बोलो क्या चाहिए। टोस्ट नहीं आया, बिस्किट भी नहीं आया। तो क्या खाऊंगा? क्या खाऊंगा? 10 रुपए है 5 रुपए चाय खाऊंगा। जब 10 रुपए है 5 रुपए आपने लिख लेता हूँ। क्यों कुछ लाओगे बाहर से? घर पे जो है वही खाओ। तो क्या है, क्या खाऊं? वो तो मिलेगा तुम्हें, चाय मिलेगी तो उसके साथ तो पता चलेगा। वो गिर जाएगी चाय नहीं। तो गाइस यहाँ हमारी चाय बन गई है। तो पतिदेव काफ़ी देर से आवाज़ लगा रहे हैं चाय बनी कि नहीं। मेरी बन गई है, रुक जाओ पकने तो दो अच्छे से। नहीं पकती ना तो अजीब सा टेस्ट लगता है चाय के, जब तक अच्छे से पक न जाए, कहीं उबाल न आ जाए इसमें चाय में। तो मैं कभी कभी अगर जल्दी जल्दी बोलते हैं तो मैं इनको तो छान के दे देती हूँ, अपनी चाय पका लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद बच्चों के लिए दूँगी, उसमें दूध मिक्स करके। तो मैं उसमें दूध डाल दी हूँ थोड़ा सा, उसे भी मिक्स कर दूँगी, उसके बाद दे दूँगी बच्चों को। ऐसे नहीं देती तो बच्चों को दे दी हूँ दूध मिक्स करके चाय। और ये मठरी है और चाय अपने और इनके लिए, पतिदेव के लिए। उसके बाद चाय पीने के लिए मैं साग बनाने के लिए पालक बथुआ साफ कर रही हूँ। और सरसों नहीं था, इनसे बोली हूँ कि जा रहे हो तो सरसों ले आना, तो बोले ठीक है ले आऊँगी। और छोटू यहाँ वीडियो बना रहा है, टीवी भी चल रही थी तो वो बोला टीवी का भी वीडियो बना लूँ। बोले ठीक है बना ले। मैं यहाँ बथुआ, बहुत टाइम लगता है ये साफ़ करने में, सरसों और ये पालक और बथुआ। पालक में तो कम लगता है, बथुआ साफ़ करने में और मेथी साफ़ करने में ज़्यादा ही टाइम लगता है। फिर इसे अच्छे से धोना भी पड़ता है। उसके बाद धोने के बाद मैं चढ़ा दी थी कुकर में, सीटी लगा ली 2-3। तो हमारा बथुआ साग अच्छे से पक गया था। तो उसके बाद मैं छौंक लगाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें सरसों का वो तेल डाल दी, गरम हो गया, जीरा डाल दी और ये हींग डाल दूँगी। जीरा चटक गया है, हींग डाल दूँगी। उसके बाद लहसुन, और साग में तो लहसुन ज़्यादा ही डालो तो टेस्ट अच्छा रहता है। मेन इस साग का है लहसुन और हींग। और हरी मिर्च है तो हरी मिर्च डाल दो, नहीं लाल खड़ी मिर्च डाल दो। मेन तो यही लहसुन और हींग ही है। तो यहाँ मैं एक छोटी सी प्याज भी काट के रखी थी, उसे भी डाल दी। हरी मिर्च भी, मिर्च कम ही डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे, देखूँगी खाएंगे नहीं, उनके लिए कुछ और बनाऊँगी। वैसे हर्षित तो बोल रहा है मम्मी मैं खाऊँगा, तो बोली ठीक है। तो यहाँ मेरी प्याज पक गई है, अब मैं इसमें साग जो पका हुआ है उसे डाल दूँगी। तो ये साग देखो कितना अच्छा पक गया, कुकर में 2-3 सीटी लगी और बिल्कुल पक गया। ऐसा लग रहा है जैसे चने का साग हो। और यहाँ मिक्स कर दूँगी। और मैं आटा भी लगा के रख दी हूँ साइड में, तब तक वो आटा फूलेगा।
और मक्का की रोटी बनाऊंगी तो मक्के का आटा लाए थे तो मक्का का आटा लगा के रखी हूँ। और यहाँ देखो कितनी अच्छी रोटी मिल गई। और बाजरे की मैं नहीं बना पाती, मक्का का भी सोची मैं नहीं बना पाऊँगी, पर बन गई। तो चलिए आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। हमारे बच्चे तो खुश हो रहे हैं, पता ना खाएंगे कि नहीं, अभी तो खुश हो रहे हैं कि मक्के की रोटी बन रही है। मैं पहली बार बना रही हूँ, अभी तक मैं कभी बनाई नहीं। खाई थी कोई, जैसे कि कभी आंटी लोग बगल में रहती थी, वो लोग दे देती थी तो मैं खा लेती थी, पर बनाई कभी नहीं थी घर पे। ये पहली बार बना रही हूँ। साग तो बनाई हूँ, पर ये मक्का की रोटी नहीं बनाई हूँ। बाजरे की रोटी एक बार मैं बना रही थी, बोली थी इनसे आटा लाने के लिए, लाए थे, पर मेरे से बनी ही नहीं। और कोई खाता ही नहीं, मन लगा के बना भी दो, मैं बनाई तो मैं ही खाई। और यहाँ देखो तैयार हो गई। तो ये लोग पतिदेव बच्चे खा रहे हैं, ये मेरी प्लेट लग गई। ये गुड़ है, मक्का की रोटी, साग, और ये थोड़ी सी बैगन आलू की सब्ज़ी थी तो इसे भी मैं ले ली, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं था, खाने वाला नहीं था बैगन आलू, क्योंकि किसी को पसंद नहीं बैगन। तो बोली मैं ही खा लूँ, रखा है तो चलिए आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि पतिदेव बोल रहे हो टेस्टी लग रहा है। और चलिए मैं भी खा के आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसा बना है, क्योंकि मैं अपने हाथ से पहली बार बनाई हूँ तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे खाने में। तो चलिए खा के मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि वो लोग खा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं मम्मी आ जाओ आप भी खा लो, तो मैं लेके आ रही हूँ, आप लोग खाओ, मैं आ रही हूँ लेके। तो चलिए खा के मिलते हैं आप लोगों से। खाने के बाद हम लग गए, थोड़ी देर बैठी और उसके बाद आ गई बर्तन धोने की। मैं सोची चलो धोना तो मुझे ही है, तो फालतू बैठ के टाइम क्यों ख़राब करूं, लेट भी हो रहा था। तो आ गई बर्तन साफ़ करने किचन में। अब मेरी आदत है, मैं खाने के बाद थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद चाहे वो कितना भी लेट हो पर मैं बैठ ही जाती हूँ थोड़ी देर। ये बोलेंगे खा के उसी टाइम धो लिया करो, बैठ जाती हो, तो फिर थोड़ी देर करती ही रहती हूँ। मैं बोली मेरे से नहीं धोया जाएगा खा के तुरंत, मैं थोड़ी देर बैठूँगी उसके बाद ही धोऊँगी। तो थोड़ी देर बैठ के आराम करी, उसके बाद आई धोने लगी। और चलिए मिलते हैं बर्तन धो के आप लोगों से। तो गैस मेरे किचन की साफ़ सफाई हो गई, बर्तन भी धुल गए। अब मैं चल रही हूँ कपड़े चेंज करूँगी। और देखिए रूम में तीनों के तीनों सो गए हैं और लाइट ऐसे जलती छोड़ दिए हैं। और मैं सोच रही हूँ आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। और ये देखिए टाइम
12 बज गए हैं, थोड़ा इधर उधर है, नहीं 12 बज गए हैं और मैं चल रही हूँ अब चेंज करके। उसके बाद अब वीडियोस में नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी